खुली आंखों से भी ध्यानस्थ स्थिति रह सकती है। खुली आंखों से भी आप निर्विकल्प आत्मा या निर्विकल्प समाधि का अनुभव कर सकते हो। यही शक्ति, ज्ञान और ध्यान है। भूखे को रोटी दे दो तो उसके लिए इतना बड़ा सुख है कि हम इमेजिन भी नहीं कर सकते, लेकिन वो क्षणिक है। जैसे ही भूख मिटी, वो रोटी में सुख दिखना बंद हो जाएगा। समझे? जब तक आत्मस्थित नहीं होते, सच्ची खुशी नहीं मिलती। ये हम सभी का अनुभव है, हम सभी का अनुभव। मैं सुख स्वरूप हूं, इसको जानो, इसकी बार बार अनुभूति करो। तो यहां पर गुरुजी ने अपने आर्ट ऑफ लिविंग का एक एग्जाम्पल दिया कि हम आर्ट ऑफ लिविंग में पैसे के बारे में ज्यादा नहीं सोचते। ऐसे ही कोई प्रोजेक्ट बस एक प्लान बनाकर उसको एग्जीक्यूट कर देते। पैसे या रिसोर्सेस कहाँ से आएंगे वो हम नहीं सोचते, वो अपने आप आते हैं। मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूं। हु वाज महात्मा गांधी जी? एन ऑर्डिनरी एडवोकेट, राइट? अफ्रीका में चलती ट्रेन में से जुल्मी लोगों ने लात मार के उनको वहां गिरा दिया था, ट्रेन से, चलती ट्रेन से। आपने पढ़ी होगी उनकी बायोग्राफी। और वो एडवोकेट गांधी जी को लगा बहुत हुआ, ये जुल्म बहुत हुआ, मेरा देश भी गुलामी में जी रहा है, मेरे देश के लिए कुछ करना चाहिए। और वो यहां आ गए। न उनके पास मैन पावर था, न मनी पावर था, लेकिन एक संकल्प था कि मुझे मेरे देश के लिए कुछ करना है। मैन पावर और मनी पावर न होने के बावजूद भी वो गांधी जी क्या करके गए, मुझे उसके बारे में आपको बताने की जरूरत नहीं। कई बार हम ऐसा सोचते हैं कि मेरे पास रिसोर्सेस होंगे, साधन या सामग्री होगी, तब मैं जीवन में ये करूंगी, ये करूंगा। वो लोग कभी आगे नहीं बढ़ पाते। आप हिम्मत से, विश्वास के साथ जो घंटी बज रही है उस पर काम करना शुरू करो, रिसोर्सेस अपने आप आ रही है। बात समझ में? हम सभी लोग जीवन में एक आइडियल टाइम की राह देखते हैं। ये मैं एक ब्रह्म वाक्य कह रहा हूं मेरे अनुभव से, कि मेरे घर में सब लोग कन्विंस हो जाए या ऐसी ऐसी परिस्थिति होगी ना, तब मैं ये शुरू करूंगा। लेकिन ऐसा काल्पनिक समय आता है कभी जीवन में कि सब आपकी बात से लोग एग्री करें? हाँ, ऐसा कभी नहीं आता। इफ यू वांट टू स्टार्ट समथिंग, स्टार्ट इट राइट नाउ। यही मोमेंट आइडियल है, मैं ये कहूँ। हर मुहूर्त शुभ मुहूर्त है। स्टार्ट इट राइट नाउ। तो गुरुजी ये कह रहे थे इसमें कि आर्ट ऑफ लिविंग में हम ऐसे ही बस शुरू कर देते हैं, फिर लोग अपने आप जुड़ते हैं। पैसे की चिंता ना करो। ये जो कई लोग क्या है कि इतनी चिंता करके बैठे रहते हैं कि जीवन की प्रसन्नता के ऊपर मानो कोई बड़ा पत्थर रख दिया। चिंता हमेशा भारीपन लाती है, आपके जीवन की अभिव्यक्ति वहां रुक जाती है। हाँ ठीक है, कंसर्न है, इट्स ओके, लेकिन वो चिंता में परिवर्तित हो जाए तो जीवन का खिलना बंद हो जाए। क्या राजीव जी मैं ठीक कह रहा हूं? तो गुरु जी ये कह रहे थे 150 से भी अधिक देशों में आर्ट ऑफ लिविंग का ज्ञान ध्यान का प्रचार प्रसार हो रहा है। कभी नहीं ये सोचा कि पैसे कहां से आएंगे, कैसे इतने देशों में सब व्यवस्था चलेगी। अपने आप ही चलता है। जरूरत से अधिक समय के पूर्व अपने आप सब मिल जाता है। ये सिद्धि कहते हैं इसको, बोलना जरा। जरूरत से अधिक और समय के पहले। जब आपका इंटेंशन प्योर होता है ना, मेरी बात याद रखना, वो कुदरत भी आपके सपोर्ट में आ जाती है। अदृश्य शक्ति जिसको हम भगवान या गुरु कहते हैं वो तो आते ही है, कुदरत भी आ जाती है सपोर्ट में। इसका मतलब ये नहीं है कि पैसों का कोई काम ही नहीं है, आज से बस कमाना धमाना बंद करके नहीं। वो एक माध्यम है बस।
एक कहानी भी बताई थी अक्षय पात्र की। तो गुरुजी ने 2-3 सुंदर छोटी छोटी उनके मतलब अनुभूतियां शेयर की कि भाई मैं एक बार इंग्लैंड गया था, वहां युगांडा से आया हुआ एक गुजराती व्यापारी मिला। हाँ, तो वो अपनी लाइफ स्टोरी सुना रहा था कि हम युगांडा में थे और वहां से एक रातों रात बोला गया आप ये देश छोड़ के भागो। अब इतना बड़ा वो इंडस्ट्रियलिस्ट था, एक रात में जो भी बस एक बैग लेके उनको इंग्लैंड भागना पड़ा और वहां सैंडविच वगैरह बेची रास्ते पर। लेकिन बोले बस श्रद्धा थी कि ईश्वर है। और बोले मैंने जीवन में ये अनुभव किया, वो गुरुजी को बता रहा था, ईश्वर अमीर को मतलब अमीर को गरीब और गरीब को अमीर कभी भी बना सकता है। मेरी पहले ईश्वर में श्रद्धा नहीं थी, लेकिन ये घटना मेरे जीवन में घटी, तब से मुझे ईश्वर पर विश्वास आया। समय ऐसा है जो राजा को रंक बना देता और रंक को राजा बना देता। कैलिफोर्निया का भी एक एग्जाम्पल बताया कि एक भिखारी थे और लेकिन एक इतनी उतना विश्वास था, धीरे धीरे करके इतने बड़े वो फैक्ट्री के मालिक बन गए। जिसके जीवन में एक वो अनंत शक्ति के प्रति, गुरु के प्रति, ईश्वर के प्रति एक श्रद्धा होती है ना, वो पैसों की इतनी चिंता नहीं करते, पैसों के बारे में ज्यादा नहीं सोचते। आप में से भी कई लोगों का यह अनुभव हुआ होगा। चालाक आदमी गलत ढंग से पैसे कमाने की चेष्टा करती है, लेकिन वो चालाक आदमी जीवन में अंदरूनी खुशी या सुख का अनुभव कभी नहीं कर पाएगा। भले दुनिया से जीतेगा, लेकिन अंदर तो उसको एक कमरे में जवाब देना ही पड़ेगा। सुख की तलाश में जो लोभी बनते हैं ना, पैसों के पीछे, पद के पीछे, प्रतिष्ठा के पीछे, गुरुजी कहते हैं उन लोगों पर मुझे करुणा आती है। फिर से बोलो ये सेंटेंस, सुख की तलाश के पीछे जो लोग लोभी बनते हैं, कोई पद प्रतिष्ठा या पैसे कमाने के और लोभी बनते हैं, उन पर हमें मुझे करुणा आती है। सुख का स्रोत अपनी ही आत्मा है, महात्मा में है। ये जो जानता है ना, वो भिखारी नहीं शेर की चाल चलेगा। फिर से बोलो, सुख का स्रोत अपनी आत्मा में है। जिसने वो जान लिया ना, वो भिखारी की चाल नहीं शेर की चाल चलेगा। उसको पता है जो जरूरत है वो आ जाएगा, वो ज्ञान के साथ ही चलेगा। गुरुजी कह रहे थे हमारे कुछ टीचर्स जो गांवों में या इंटर इलाकों में या नक्सलवादियों के बीच काम करते हैं, लेकिन उनके चेहरे पर देखो तो इतना विश्वास और ऐसे चलते हैं राजा की तरह। गुरुजी कहते जब आप एक अच्छा इंटेंशन लेके जीवन में आगे बढ़ते हो ना, तो अदृश्य शक्ति भी आपको सपोर्ट करती है। गुरुजी कहते हैं, मैं मेरे टीचरों को कहता हूँ इस तरह का काम कर रहे हो ना, मैं तुम्हें जंगल में भी खीर खिलाऊंगा। यानी यू आर फ्लडेड विथ एवरीथिंग। योग क्षेम आपने सुना होगा, ये शब्द गीता में आता है। जो नहीं है उसको पाने की चिंता, और जो है उसको संभालने की चिंता। ये दो चिंता में ही मनुष्य जीवन खत्म कर देता है। बोलो तो जरा, जो नहीं है उसको पाने की इच्छा या चिंता, या जो है उसको मेंटेन करने की चिंता या इच्छा, यही जीवन को नष्ट कर देता है। एक ज्ञानी व्यक्ति वो चिंता में नहीं फंसता, हर क्षण प्रसन्न होकर अपनी पूरी ताकत झोंकता रहता है, किसान की तरह बीज बोता रहता है। पुरुषार्थ करना मेरे हाथ में है, फल मेरे हाथ में नहीं है, बट आई विल पुट माय बेस्ट। तो वो फिर अछूता रह जाता है। जहां चिंता नहीं वहां ईश्वर है। चिंता और गुरु, चिंता और ईश्वर एक साथ नहीं रह सकते। जब भी चिंता सताती है, आप अंदरूनी स्तर पर ये जानना कि ईश्वर है
वो अनुभूति कहीं हिडन हो गई है, इसलिए ये चिंता नाम की माया मुझे पकड़ रही। अब सच बताऊं, ये ऐसे ही बोलता हूँ, सोच के नहीं बोलता, ऐसे ही आ जाता है, क्या करें। तो गुरु जी कह रहे थे, साधकों को मैं जंगल में भी खीर खिलाता हूँ, सुविधा के पीछे भागोगे तो सुख से वंचित रह जाओ। बोलो तो ये सेंटेंस, सुविधाओं के पीछे भागोगे तो सुख से वंचित रह जाओगे। इसका मतलब ये नहीं है कि पैसे मत कमाओ या पैसों का दुर्व्यय करो गलत तरीके से, नो नो नो। बुद्धि है, बुद्धि से पैसे को मैनेज करो, लेकिन चालाकी से नहीं। उसका स्थान है, उसका वो उपयोग जरूर करें। एक मैं मेरे सामने घटी घटना आज शेयर करता हूँ, फिर गुरुजी ने जो क्वेश्चन आज लिया है बड़ा सुंदर था, उसका भी मैं विवरण करूंगा मेरे अनुभव से। 97 में मैं टीचर बना, 97 में, तो फिर आश्रम एक बार गया था उसी साल। उस समय पुराना आश्रम था शक्ति कुटीर। तो उस समय 7 या 8 ही आश्रमाइट थे जो आश्रम संभालते थे, इतना छोटा आश्रम था। तो उनकी मीटिंग गुरुदेव के साथ चल रही थी और मेरा उसी वक्त जाना हुआ। तो मैं उठ रहा था क्योंकि इंपॉर्टेंट मीटिंग थी, तो गुरुजी ने इशारा किया तुम बैठो, कोई बात। तो वो जो टीम थी मीटिंग के लिए आई थी, और गुरुदेव उसी दिन सुबह आसपास के 10-12 गांव में जाकर आए थे। तो गुरुजी आकर वो गांव के नाम कन्नड़ा में बोल रहे थे कि भाई देखो, मैं आज गांव में गया, वहां महिलाएं बाहर टॉयलेट जाती हैं, सोच जाती हैं, इस गांव में इतने टॉयलेट ब्लॉक्स रेडी करो, इस गांव में इतने, फलाने गांव में इतने। वो लिखते चले गए, लिखते चले गए। बोले ये काम कितने दिनों में हो जाएगा बताओ। गुरुजी एकदम इंटेंस थे क्योंकि वो महिलाओं की पीड़ा उनसे सही नहीं गई हो। तो वो सबके चेहरे एकदम उतरे हुए। बोले तुम लोग बोलते क्यों नहीं? बोले गुरुजी, अपने आश्रम में अब बहुत ज्यादा लोग आने लगे हैं, और हम ये प्लान कर रहे थे आज, इसीलिए आपके पास आए थे कि 2 ब्लॉक्स रहने के आप और सैंक्शन कर दे, और कुछ टॉयलेट ब्लॉक्स यहाँ ही जरूरत है। तो ऐसा करते, पहले यहाँ बना देते, फिर वो गाँव को हम प्रोजेक्ट के रूप में हाथ में लेंगे। बोले नहीं, अब भी बनाओ। गुरुजी ने एक वीटो यूज किया। ऑब्वियसली फिर सारे लोग यस गुरुदेव, वो बात खत्म हो गई। 2003 में आप जो केक आकार का विशालाक्षी मंडप देख रहे हो जहां गुरुजी बैठते हैं, उसका इनॉग्रेशन था। लाल कृष्ण आडवाणी जी भी आए थे, बहुत सारे अलग अलग वहां पर उपस्थित थे, सारे फील्ड के सेलिब्रिटीज अलग अलग। तो उस दिन मेरा भी सौभाग्य था कि मैं भी वहां पर उपस्थित था। तो गुरु जी पहले दिन जब शाम को सत्संग था ना, वो एम्फी थिएटर जहां आप जाते हो, जो विशालाक्षी के बाहर बनाए, जब 25-30 हजार लोग आराम से बैठ सकते, इतना बड़ा वो फैला हुआ है। तो पहले दिन वहां भीड़ से इतना खचाखच भर गया। तो गुरु जी जब बोलने खड़े हुए, गुरु जी ने ये घटना 97 वाली याद की। बोले देखो, आज हमने विशालाक्षी इसलिए बनाया कि वो पुराने आश्रम में छोटा हॉल था, 100 लोग बैठ सकते थे। तो हमारे आसपास के लोगों ने बताया गुरुजी ज्यादा लोग आ रहे, बड़ा हॉल चाहिए और बड़ा एक सत्संग का ये एम्फी थिएटर चाहिए। तो देखो, आज पहला ही सत्संग हो रहा है, वो सुबह हॉल भी छोटा छोटा पड़ा, आज ये ग्राउंड भी छोटा पड़ रहा है। पहले दिन जो हमारी नीड थी वो पूर्ण की, वो अधूरी लगने, अब एक नए हॉल और नए एम्फी थिएटर की जरूरत आज से ही महसूस होने लगी। हमारी जरूरतें कभी भी समाप्त नहीं होती। यदि हम ये समझ रहे हैं कि मेरी जरूरतें खत्म कर लूं, बाद में मैं लोगों के लिए कुछ करूंगा, समाज के लिए करूंगा, सेवा करूंगा, तो वो तारीख, वो दिन कभी नहीं आता है। बोले मेरे एडमिन वाले भी उसी दिन 97 में यही कह रहे थे कि पहले अपने ब्लॉक्स बना लेते, बाद में गांवों की सेवा करेंगे। मैंने उस दिन उनको रोक के पहले बोला, पहले गांव में टॉयलेट ब्लॉक्स बनाओ, ये सब तो चलता रहे। यही बात है कि हमारी जरूरतें कभी खत्म नहीं होती। हम ये कर लेंगे, बाद में ये करेंगे, वो बाद वाली क्षण कभी जीवन में। कोई अनम्यूट कर लेना, बसंती गोयल, क्यों ऐसा हो रहा है? होना नहीं चाहिए। तो एक प्रश्न आज गुरुदेव को पूछा गया, बड़ा इंटरेस्टिंग प्रश्न था कि गुरु जी, आप अष्टवक्र गीता में जनक जी को ये हुआ, सुशीला जी, मैंने म्यूट ऑल ही किया हुआ है।
हाँ, तो किससे बोला गुरु जी, आपने कहा कि अहो निरंजन, यानी मैं अछूता हूं, मैं वही हूं, मैं ही परमेश्वर हूं, ईश्वरीय तत्व हूं, विशुद्ध स्वरूप में हूं, चैतन्य में हूं। तो हमारे अंदर क्या चित्त में ये जो इंप्रेशन है, पास्ट के अनुभव की छाप है, वो कैरी फॉरवर्ड होती रहेगी, तो हम अहो निरंजन कैसे महसूस कर सकते हैं? ये छाप कैसे बनती है? तो गुरु जी ने एक एग्जाम्पल दिया, भाई नारियल का पेड़ आपने यदि बोया है 2 साल पहले, तो नारियल बाद में फ्रूट देगा नारियल के रूप में, है कि नहीं? आपने जो किया है उसकी छाप आपके मन में स्टेगनेंट हो जाती है, वही कर्म है। मैं यहां पर एक बात समझाऊंगा, मैं सिंपल भाषा में। सपोज आपके जीवन में बहुत एक खराब घटना हो गई, मान लो 10 साल पहले, बहुत मतलब आप स्तब्ध थे, सोचा भी नहीं था किसी ने आपके साथ ऐसा किया। मैं सिंपल वे में समझा रहा हूं। आज भी सपोज आप किसी से उस घटना की बात करते हो जब भी, तो वही वाले इमोशंस और वही वाली संवेदनाएं वापस उठती हैं, तो समझ लो उस घटना की छाप अभी भी आपके अंदर मौजूद है, आप उससे फ्री नहीं हुए। दिस इज द सिंपलेस्ट एक्सप्लेनेशन आई कैन गिव। आर यू गेटिंग मी व्हाट आई एम सेइंग? भाई मैं इंप्रेशंस, मेरे भूतकाल के कर्मों से मुक्त हो चुका हूं। इसका प्रमाण क्या है कि आज भी 15 साल पहले कोई खराब घटना, बहुत शॉकिंग घटना को या व्यवहार को भी आप याद करते हो, लेकिन अंदर कोई भावनाओं के स्तर पर या संवेदनाओं के स्तर पर तूफान नहीं उठता है, सब एकदम सेटल्ड है, तो यू कैन से दैट आई एम फ्री फ्रॉम दोज इंप्रेशंस। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? एंड साधना हेल्प्स यू, मेडिटेशन हेल्प्स यू, नॉलेज हेल्प्स यू। ये ज्ञान से ही हमारे चित्त में जो छाप है वो मिट सकती है, हट सकती है। चित्त में जो संस्कार पड़ा है वही कर्म है। तो गुरुजी ने आज ये भी जोड़ा, चित्त मेरा अंग है, मैं चित्त नहीं हूं। बोलो तो जरा। मेमोरी इज माइंड, दिस चित्ता इज माइंड, बट आई एम नॉट चित्त, आई एम अद्वैत निरंजन चैतन्य स्वरूप। एक छोटा सा अंत में विश्लेषण। आपने योग सार सुना हो, हाँ? मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। बोलो तो जरा। 4 फैकल्टीज ऑफ अवर एग्जिस्टेंस, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। राइट नाउ जब 1 घंटा आप सुनते हो गुरुदेव को या मुझको, तो वही चेतना जो समंदर के रूप में है वो बुद्धि बनकर मुझे सुनती है। जब ध्यान में जाते हैं तो वापस वो शांत हो जाती है। यही चेतना कभी मन बनकर हमें घुमाती फिराती है, भूत भविष्य में सुख दुख का अनुभव कराती है। यही चेतना कभी अहंकार बन के हमें अक्कड़पन का अनुभव कराती है, या काम भी करा लेती है बहुत सारे। और यही चेतना चित्त बनकर कभी परेशान करती है भूतकालों की घटना से। तो मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार वो समंदर में उठ रही लहरें हैं। वो चेतना अलग अलग समय पर अलग अलग रूप में इस तरह अभिव्यक्त हो जाती है, लेकिन आप ध्यान की कला सीख लेते हो तो मैं लहर नहीं हूं, मैं समंदर हूं। ज्ञान से भी आप वहीं पहुंच सकते हो। मैं सच कह रहा हूं। एक लंबे अभ्यास के बाद, गुरुजी उस दिन बोल रहे थे ना, खुली आंखों से भी ध्यानस्थ स्थिति रह सकती है। खुली आंखों से भी आप निर्विकल्प आत्मा या निर्विकल्प समाधि का अनुभव कर सकते हो। ये शक्ति ज्ञान और ध्यान में, लेकिन पहले एक कंसिस्टेंट प्रैक्टिस के बाद। कोई अच्छा ऑरेटर है यदि हम में से कोई भी शिक्षक, या तो आप नींद में से उठा के बोलो भाई ये सब्जेक्ट पर बात करो, तो वो करेगा कि नहीं करेगा? हाँ? कोई हिस्ट्री के टीचर को, बायोलॉजी बायोलॉजी के टीचर को ये चैप्टर पढ़ाओ, नींद में से जगाओगे, वो तुरंत शुरू हो जाएगा। आदत पड़ी हुई, आदत पड़ी। इसी तरह जब ज्ञान में रहने की आदत पड़ जाती है ना, फिर ये बातें घटनाएं परेशान नहीं करती, और मैं चैतन्य स्वरूप हूँ, मैं यही हूँ, उसका अनुभव।
ठीक है, एक छोटा सा भजन गा के समाप्ति करते हैं। गुरु जी के लिए आज फिर तुमको देखा तो ये ख्याल आया, जिंदगी धूप तुम घना साया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया। एक एक स्टैंजा बड़े सुंदर है। तुमको देखा तो ये ख्याल आया, जिंदगी धूप तुम घना साया, तुमको देखा आज फिर दिल ने एक तमन्ना की। मन है वो तो कुछ भी सोचता है, यहाँ दिल को मैं मन गिनता हूँ। मन तो कहेगा ये भी कर लूं वो भी कर लूं, कभी नकारात्मक दिशा में भी ले जाता है, कभी डाउनफॉल। मन में तो तरह तरह के विचार आते हैं। आज फिर दिल ने एक तमन्ना की, आज फिर दिल को हम समझाया, जिंदगी धूप तुम घना साया, तुमको देखा। ज्ञान में रमते हैं तो वो ज्ञान फिर हमें सही दिशा पे ले जाता है, इच्छाओं पे फिर इच्छाओं को हावी नहीं होने देता। तुम चले जाओगे तो सोचेंगे, तुम चले जाओगे तो सोचेंगे, हमने क्या खोया हम क्या पाया, जिंदगी धूप तुम घना साया। मछली को ये पता नहीं होता कि जल से ही पानी से ही उसका जीवन है, उसको पता नहीं। लेकिन वही मछली को पानी से थोड़ी देर बाहर निकाल दो, वो चटपटाती है, तब रियलाइज होता है। न कई बार ऐसा लगता है इतनी साधना ज्ञान में रह रहे हैं, यार जीवन में कोई चेंजेस नहीं लग रहे हैं, तो एक प्रयोग करके देखना, एक आध महीना सब बंद कर देना। नहीं करोगे मुझे पता है, लेकिन तब वैल्यू बनेगी कि इसके साथ जीवन में छोटे छोटे आयामों में कितनी कंफर्ट थी। अब सुन, तुम चले जाओगे तो सोचेंगे, तुम चले जाओगे तो सोचेंगे, हमने क्या खोया हम क्या पाया, जिंदगी धूप तुम घना साया, तुमको देखा तो ये हम जिसे गुनगुना नहीं सकते। कई बार जीवन में घटना ऐसी घट जाती है, हम हिल जाते हैं, लेकिन फिर गुरु जी की वो चाबी याद आ जाती है, वर्तमान क्षण अटल है, ये ऐसा ही है। तो फिर वो घटना परेशान नहीं करती, लेकिन प्रश्न उठते हैं, वो ज्ञान ही जवाब दे देता है। हम जिसे गुनगुना नहीं सकते, वक्त में ऐसा गीत क्यों गाया, लेकिन आत्मा कहती है दिस इनएविटेबल, एक्सेप्ट इट एंड जस्ट मूव ऑन। तुमको देखा तो ये ख्याल आया, जिंदगी धूप तुम घना साया,